नमस्कार मुर्गी पालक भाइयों। इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से अब लेकर आया हूं एक अद्भुत वीडियो। देखने वाले सभी मुर्गी पालक भाइयों का आज के वीडियो में उदयलाड करता है। यहां पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो सामान्य मुर्गी पालक भाइयों ने यहां पर थंबनेल देखा है और सामान्य मुर्गी पालक भाइयों ने यहां पर टाइटल पढ़ा है। तो सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए आज का यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो और फिलहाल की यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो जानकारी है कि 1 से 15 दिनों के दरमियान के चूज़ों की इस प्रकार से की जाए ब्रूडिंग। तो सामान्य मुर्गी पालक भाई जो है वह मशीन से चूजे तो सफलता से प्राप्त करता है, लेकिन ब्रूडिंग में गलती होने की वजह से वह चूजे मर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आज के इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि किस प्रकार से आप 1 से 15 दिनों के चूजों की ब्रूडिंग सफलता से कर सकते हो, उसमें किस प्रकार से आपको सावधानी बरतनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये सभी जानकारी दूंगा, जिसके माध्यम से एक भी चूजा 1 से 15 दिनों की ब्रूडिंग में यहाँ पर मर नहीं जाएगा। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो टेंशन लेते हो कि हमारे यहाँ पर चूजे टिक नहीं पाते हैं, कितनी भी अच्छी ब्रूडिंग की प्रोसेस करे, प्रक्रिया करे, तो भी चूजे मर जाते हैं, तो इसके लिए मैंने 3 पार्ट की सीरीज बनाई है। आज पहले पार्ट में आपको 1 से 15 दिनों के बारे में बताऊंगा, दूसरे पार्ट में 15 से 30 दिनों के बारे में बताऊंगा, और तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि जब आप चूज़ों को 31 से 60 दिनों के दरमियान बाहर छोड़ना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर कौन कौन सी गलती होती है। अगर आप 2 माह में सही तरीके से ब्रूडिंग करोगे और उनका पालन पोषण करोगे तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपका एक भी चूज़ा ब्रूडिंग की यहाँ पर गलती की वजह से नहीं मर पाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक ही बात करनी होगी, यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना होगा। इस वीडियो में बताई गई हर बात का इम्प्लीमेंटेशन यदि आप सही तरीके से करोगे तो आपका एक भी चूजा ब्रूडिंग में एक्सपायर नहीं होगा। तो चलो आपको बतलाता हूँ कि किस प्रकार से 1 से 15 दिनों के चूज़ों की ब्रूडिंग आखिरकार करनी चाहिए सफलता से। इसके लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। जहाँ पर वीडियो पसंद आ जाए वहीं पर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुँचाने के लिए शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, जिसके माध्यम से आप सभी को अब आने वाला वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा समय समय पर। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए फ़िलहाल का यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो और फिलहाल की यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो जानकारी आपके सामने की जो सबसे बड़ी समस्या और दिक्कत है कि ब्रूडिंग में चूज़े मरते हैं, उससे आपको निजात दिलाएगी, उससे आपको छुटकारा दिलाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1 से 15 दिनों के दरमियान के चूज़ों की ब्रूडिंग आखिरकार किस प्रकार से करनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि चूज़ों की ब्रूडिंग करने से पहले ब्रूडर किस प्रकार से बनाना है। तो ब्रूडर यानी क्या होता है कि जहाँ पर हम मशीन से चूज़े जो निकलते हैं उन्हें वहाँ पर रखते हैं। ब्रूडिंग इस प्रक्रिया को जो है दोस्तों समझने से पहले यह बात समझ लीजिए कि ब्रूडिंग होती क्या है। ब्रूडिंग यानी कि कृत्रिम तरीके से चूज़ों को दी जाने वाली गर्मी यानी कि ब्रूडिंग। तो पूरा खेल क्या है दोस्तों, यहाँ पर गर्मी का है। तो गर्मी किस प्रकार से देनी है यह पहले बताऊंगा, उससे पहले आपको सावधानी कौन सी बरतनी है समझ लीजिए। तो दोस्तों, बाहर की जो हवाएं है वह अंदर ना आए, क्योंकि बाहर की हवाएं सर्द हो सकती है, मौसम में नमी वगैरह हो सकती है, उससे बहुत बड़ी समस्या आन पड़ सकती है। तो पहले क्या करना है दोस्तों, हमें 3x4 का समझो एक 12 स्क्वायर फीट का एक जो पार्ट है दोस्तों बनाने हैं, यानी कि एक 3x4 का एक छोटा सा जिसकी हाइट लगभग 4 फीट हो, इतना यहाँ पर एक स्पेस लेना है। वो बक्सा यहाँ पर थर्माकोल का हो तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, नहीं तो एक छोटा सा कॉर्नर बना लीजिए प्लाईवुड का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सटीकता से बनाइए। इस प्लाईवुड को या थर्माकोल को नीचे से 4 इंच छोड़कर आपको बाहर से जो है दोस्तों सुराग कर लेने हैं। लगभग यह जो सुराग होंगे, एक साइड को तकरीबन आप आधे फीट के हिसाब से सुराग कर सकते हो।
यानी कि 10-15 सुराख कर लीजिए चारों तरफ से पकड़कर। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अंदर लाइट की व्यवस्था सही तरीके से करनी है। तो अभी सवाल है कि ये कितने चूजों की ब्रूडिंग है, तो मैं 3/4 में 100 चूजों की ब्रूडिंग आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए 100 चूजों की जब आप ब्रूडिंग करोगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि लाइट की संख्या कितनी रखी जाए और लाइट कितने वोल्टेज का होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, एक चूजे के लिए 2 वोल्टेज कम से कम चाहिए, लेकिन अमूमन 3 वोल्टेज पकड़ लेंगे तो थोड़ा एयर में चला जाएगा, ऐसा पकड़ लेते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए दोस्तों, आपको पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर जो चारों दिशाएं हैं वहां पर 4 होल्डर लगाने हैं और ऊपर से एक होल्डर नीचे ऐसा छोड़ना है एक सेंटर में। और हर एक होल्डर को क्या करना है दोस्तों, आपको 60 वोल्टेज का बल्ब लगा देना है, यानी कि 300 की पावर हो गई। अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होगा, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर और ऊपर से सही पावर मिलेगी, तो एक जगह पर ज्यादा गर्मी या एक जगह पर बहुत कम गर्मी ऐसा नहीं होगा। सभी जगहों पर सही स्पेसिफिक तरीके से गर्मी यहाँ पर हो जाएगी। उसके हिसाब से ब्रूडर यहाँ पर तैयार करना है। उसके बाद नीचे क्या करना है दोस्तों, तो नीचे हमें क्या करना है दोस्तों, वहां पर पेपर डालना है। ये जो धान का छिलका है लीटर वो नहीं डालने का है, तो पेपर डालने का है। पेपर 2-3 दिनों में जैसे ही खराब दिखाई दे तो आपको चेंज करना है, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी हमारी चूजों को ना हो। आपको यहाँ पर समझना होगा कि 60 वोल्टेज के 5 बल्ब्स कहाँ पर लगाने हैं, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर और ऊपर की तरीके से, यानी कि यहाँ पर सेंटर में, यहाँ सेंटर में, यहाँ सेंटर में, यहाँ सेंटर में, और ऊपर से छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको प्रबंध कर देना है दोस्तों। लीटर अगर आप 2-3 दिनों के बाद बदलोगे, लीटर यानी कि वो शीट, तो वो शीट खराब नहीं होगी और फीड और वो जो उनकी टॉयलेट वो मिक्स नहीं होगी, जिससे कोई तकलीफ चूजों को नहीं होगी। तो इस प्रकार से ब्रूडर का व्यवस्थापन चाहिए। गलती क्या हम करते हैं कि साड़ी वगैरह डाल देते हैं, ये करे, वैसे नहीं। एक तो सबसे सूखी जगह का चुनाव कीजिए घर में। उसके बाद क्या कीजिए कि ऊपर से आप वहां पर कुछ भी ढक सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऊपर से ढक दीजिए आपको जो ढकना है, साड़ी वगैरह। लेकिन हम क्या करते हैं, जो शेड है उसमें रख दे तो बहुत ज्यादा हवाएं आ जाएगी तो सर्द हवा में दिक्कत होगी। इसलिए रूम में अगर आप ब्रूडर तैयार करोगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो इस प्रकार से आप ब्रूडर तैयार कीजिए। नहीं तो ऊपर से थर्मोकोल का ढक्कन भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नीचे के जो होल से वहां से तो आसानी से हवा अंदर आती जाती रहेगी, कोई तकलीफ की बात नहीं। तो इस प्रकार के ब्रूडर आप तैयार कर लीजिए, जिसमें 5 बल्ब्स होने चाहिए और साथ में सुराग होने चाहिए 10-15। और नीचे आपको क्या करना है, पेपर 2-3 दिनों में बदलना है। उसके बाद पहले 15 दिनों में आपको क्या करना है, जो वैक्सीनेशन है, जैसे कि पहले दिन में गुड़ पानी, दूसरे तीसरे दिन में नियोडेक्स पाउडर, चौथे पांचवें दिन में आपको देना है दोस्तों ब्रोटॉन टॉनिक, छठवें दिन आपको देना है लासोटा, उसके बाद 7वें 8वें दिन देना है वाइमेल और मल्टीविटामिन आपको, उसके बाद 10वें दिन ओस्ट्रोवेट और 12वें दिन गंबोरा बूस्टर डोज, और उसके बाद 13वें 14वें दिन आप ब्रोटॉन दे सकते हो। तो इस प्रकार से पहले 15 दिनों में टीकाकरण होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो आप फीड दे रहे हो तो उसमें प्री स्टार्टर 100% मत दीजिए। पहले हफ्ते में आप सिर्फ तिल दीजिए, नहीं तो चावल का जो बारीक आता है बुरांदा उससे दे दीजिए, नहीं तो रवा भी दे सकते हैं आप। और दूसरे हफ्ते में क्या करिए, थोड़ा प्री स्टार्टर और थोड़ा तिल और थोड़ा चावल की कनी जो होती है वो मिलाकर दे दीजिए। इस प्रकार से अगर आप प्लानिंग बनाओगे तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ यहाँ पर ज़रूर नहीं होगी और बहुत आसानी से ब्रूडिंग की यह प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें एक भी चूजा आपका मर नहीं पाएगा। तो कोई कहता है कि टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, तो टेम्परेचर भी बतलाता हूं। तो टेम्परेचर जो हमें रखना है दोस्तों, करीबन यहाँ पर 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के दरमियान यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाए, ये माना जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान आप टेम्परेचर लगा दीजिए, यानी कि 30 से नीचे अगर वहाँ पर जो है दोस्तों टेम्परेचर आ जाए तो अपने आप लाइट जल जानी चाहिए, और ऊपर जाए तो 35 पर बंद होनी चाहिए। लेकिन इससे भी आसान तरीका है कि आप जो है दोस्तों 560 वोल्टेज के लाइट 100 चूजों के लिए लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 200 चूजों के लिए ब्रूडर बना रहे हो तो आपको 100 के 5 बल्ब लगाने, लेकिन जितने संख्या चूजों की कम होगी उतनी ब्रूडिंग की प्रोसेस बेहतरीन तरीके से होगी। ये बात
ध्यान में रखकर अगर आप ब्रूडिंग की प्रोसेस करोगे तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार की तकलीफ आपको यहाँ पर नहीं होगी। तो इस प्रकार से पूरी योजना बना लीजिए। कोई तकलीफ आ जाए तो मुझे ज़रूर संपर्क कीजिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। ये छोटी बड़ी जो जानकारियाँ होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो जानकारी मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते रहता हूँ। और मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो मुर्गी पालक भाई जुड़ते हैं वो आज मेरा मार्गदर्शन पाकर लाखों का मुनाफा कमा रहे, क्योंकि हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम फीड का खर्चा घटाने में मदद करते हैं, टीकाकरण समय समय पर करवा कर लेते हैं, उसी के साथ साथ बीमारी पहचान कर तत्काल प्रभाव से इलाज करते हैं, शेड कम से कम लागत में बनाकर तैयार करके आपको देते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर वगैरह, और उसी के साथ चूज़ों का पालन पोषण ये जानकारी देती है। और आखिर में जो मुर्गी मुर्गा अंडा चूज़ा तैयार होता है उनके ब्रूडिंग कहाँ और किस प्रकार से करें इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार से उत्पादन से लेकर बिक्री तक पूरा सटीक मार्गदर्शन हम करते हैं। अगर आपको भी हमारे इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़कर लाखों का मुनाफा कमाना है तो आज ही आप इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आपको संपर्क करना है 84 21 82 62 62 पर। जैसे ही आप कॉल करोगे मैं फ़ोन उठाऊंगा, दूंगा विस्तार से जानकारी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है दोस्तों व्हाट्सएप नंबर 84 21 82 62 62 पर अपना नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना। इतनी जानकारी जैसे ही भेजोगे मैं आपको मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर 82 65 0 88 460 यानी 8265088460 भेजूंगा। इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेजना है, जिससे आपको केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। सच में करना है मुर्गी पालन का व्यवसाय, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। तो यह थी पूरी जानकारी जिसमें आज हमने देखा कि किस प्रकार से आप जो है दोस्तों 1 से 15 दिनों के चूज़ों की ब्रूडिंग सफलता से कर सकते हो। कोई समस्या हो तो लिखकर भेजिए, आने वाली वीडियो के माध्यम से दूंगा सोल्यूशन। पसंद आया होगा यह वीडियो और जानकारी तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर नोटिफिकेशन बेल कॉल कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो मिलता रहेगा आपको समय समय पर। तो किसान साथियों, ऐसा एक नया वीडियो लेकर आपका दोस्त आप सभी को चाहिए थे चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहेगा सदैव। तब तक के लिए सभी मुर्गी पालक भाइयों को आज के वीडियो में व्यक्त करता है बहुत बहुत आभार।